आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में आज हम लोग विशेष एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर चलेंगे जिसका नाम है पी ब्लॉक। ये हम लोग चलेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं पी ब्लॉक पर। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई जो है बहुत समय लगेगा बना इसको कंप्लीट करने में, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको सीखेंगे। तो पी ब्लॉक जो है हम लोग ये देखते हैं। पी ब्लॉक हमारा जो है ये इस तरीके से, ये हमारा थर्ड ये हो गया, ये फोर्थ ये हो गया, ये हमारा फिफ्थ ये हो गया, ये सिक्स ये हमारा 7 ये है, और ये हमारा शून्य ग्रुप हो जाएगा। यहाँ से शून्य ग्रुप हो जाएगा। यहाँ हीलियम है हमारा इस तरीके से, ये हो गया, ये हमारा बन गया। इसमें हमारा जो है बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको हम याद करने के लिए ऐसा कह सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, या बायल गए इंडियन ट्राली में। फिर ये हो जाएगा हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये हो जाएगा हमारा। फिर ये हमारा फिफ्थ ये जो है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारा है। इसको नाना पापा आंटी सब बीमार, या नाना पाटेकर आसरानी सब बीमार, या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और ये जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलूरियम, पोलोनियम, इसको हम कह सकते हैं ओस से टीपो, ओस से टीपो, ये हो जाएगा। और ये फिर कल बाहर आई अंटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फिर कल बाहर आई अंटी हो गया। और ये हीलियम, नियान, ये हमारा नियान हो जाएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये हमारा हो जाएगा। इसको याद करने के लिए हीना, नीना और करीना की जिराक्स रानी, ये हो जाएगा। तो ये पी ब्लॉक में हमारे इतने ग्रुप हैं, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स ये, 7 है और शून्य ग्रुप। अब हम लोग चूंकि क्लास 12 की केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा दिखाई दे रहा है थर्ड ये और फोर्थ ये 11 क्लास सिलेबस में कर दिया गया है। और जो हमारा फिफ्थ ये, 6 ये, 7 है और शून्य वर्ग है, ये हमारा 12 क्लास में है। तो हम लोगों को यहाँ जो चर्चा करनी है वो फिफ्थ ये से चर्चा करनी है, चूंकि 12 क्लास की केमिस्ट्री में यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से है। तो आइए हम नाइट्रोजन फैमिली को, फिफ्थ ये वर्ग को सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगा, ये अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 15, इसका 31 हो जाएगा। इसका 1 मिनट, ये 7 18 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, 51 में 32 जोड़ेंगे हमारा 83 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 हो गया, इसका 2 8 5 हो जाएगा, इसका 2 8 18 5 हो गया, 18 8 26, 2 28 5 33 हो गया। इसका 2 8 18 18 5 हो जाएगा, 18 36 10 46 5 51 हो गया। ये हमारा 2 8 18 और 32 हो गया, ये 60 हो गया, 18 5 हो गया 23, इस तरीके से हमारा हो गया। तो हम ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हम ये बात कर रहे हैं किसी फिफ्थ वर्ग में, जो फिफ्थ वर्ग है हमारा नाइट्रोजन फैमिली है जो हमारा, इसके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबके बाहरी कोष में 5-5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और इस बात को हम अच्छे ढंग से जानते हैं कि अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कोष बिलोंग करने लगे, समानता प्रदर्शित करने लगे, तो उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण आपस में समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि नाइट्रोजन परिवार के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबके बाहरी कोष में 5-5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के, हम जानते हैं कि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने से उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं।
इसलिए सभी तत्वों को एक साथ फिफ्थ ए वर्ग में रखना उचित है। ये हो गया। अब अगर हम इसके गुणों की चर्चा करें, इसके बाद जैसे इसकी संयोजकता की चर्चा करें, इसकी ऑक्सीकरण संख्या की चर्चा करें, फिर इसके परमाणु आकार की चर्चा करें, परमाणु आकार हो गया, फिर इसके परमाणु त्रिज्या की बात करें, परमाणु त्रिज्या की बात करें, फिर इसका जो है आयनन विभव की इसकी बात करें, आयनन विभव की बात करें, फिर इसके विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए, विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या इसकी संयोजकता जो है, इसकी संयोजकता 3 और 5 दोनों होती है। अधिकतम ये 3 अधिकतम संयोजकता इसकी 5 होती है और कम से कम 3 और 5 होती है। ऑक्सीकरण संख्या इसकी -3 से लेकर के +5 तक होती है। इसका परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन आने पर, ऊपर से नीचे आने पर इसका परमाणु आकार जो है वो बढ़ता जाता है। वही कंडीशन परमाणु त्रिज्या की है, ऊपर से नीचे आने पर इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। और जो आयनन विभव हमारा ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव हमारा जो है घटता जाता है। विद्युत ऋणात्मकता भी इसकी ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है। तो ये इसका जो है गुण है। लेकिन सबसे खास बात ये है, हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन परिवार के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबके बाहरी कोष में 5-5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इन सबके गुण भी आपस में समान हैं। लेकिन कुछ गुणों में नाइट्रोजन अपने ही परिवार के तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो ये किस कारण से करता है, और जो भिन्नता प्रदर्शित करता है जिन गुणों में, उसको हम एक विशेष नाम देते हैं। उसको हम एनोमेलस बिहेवियर के नाम से जानते हैं, एनोमेलस बिहेवियर के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में अपसामान्य गुण भी कहते हैं। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं नाइट्रोजन का एनोमेलस बिहेवियर। एक बार पुनः चर्चा कर लें, एनोमेलस बिहेवियर क्या होता है। हमने कहा नाइट्रोजन फैमिली के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबके बाहरी कोष में हमें 5-5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इन सबके गुण भी आपस में समान होने चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन कुछ गुणों में अपने ही परिवार के तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। वही जो कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है उसी को हम एनोमेलस बिहेवियर या अपसामान्य गुण कहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं नाइट्रोजन का अपसामान्य व्यवहार, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अपसामान्य गुण किन किन गुणों में अपने ही परिवार के तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है। इसमें हमारा नंबर 1 है कि नाइट्रोजन जो है हमारा गैस है, बल्कि इस परिवार के अन्य सदस्य, इस फैमिली के अन्य सदस्य ठोस हैं। ये अन्य सदस्य यहाँ संक्षेप में करके ऐसे लिख दे रहे हैं, अन्य सदस्य जो है ये हमारे अन्य सदस्य ठोस हैं। ये पहली बात है, पहला डिफरेंस है। फिर से एक बार, नाइट्रोजन गैस है और इस फैमिली के अन्य सदस्य ठोस हैं। दूसरा, नाइट्रोजन जो है हमारा, ये नाइट्रोजन जो हमारा है ये डाई एटॉमिक है, इसका सूत्र N2 है। और इस सदस्य के जो अन्य सदस्य हैं वो टेट्रा एटॉमिक हैं, जैसे P4, AS4, SB4, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी, SB4 आदि, ये हो जाएगा ETC हो जाएगा। मतलब ये सभी टेट्रा एटॉमिक होते हैं। तीसरा डिफरेंट, नाइट्रोजन जो है ये हमारा जो नाइट्रोजन है, इसको हम नाइट्रोजन जो हमारा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इस फैमिली का कोई भी सदस्य, अन्य तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अन्य तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ये हो गया, ये तीसरा डिफरेंट हमारा हो गया। और अगर चौथे डिफरेंट की बात करें तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -I यहाँ लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 से लेकर के +5 तक होता है। और अन्य तत्व जो है इनकी सीमित ऑक्सीकरण संख्या होती है, सीमित ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये हमारा चौथा डिफरेंट हो गया। अब अगर हम पांचवें डिफरेंट की बात करें तो जो नाइट्रोजन हमारा है ये सिर्फ ट्राई हैलाइड बनाता है, नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। जबकि अन्य सदस्य जो है PCl3, PCl5 यानी ट्राई हैलाइड के साथ साथ जो है पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं, ये पेंटा हैलाइड बनाते हैं। और ये सिर्फ ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है।
फिर अगले डिफरेंस की अगले एनोमेलस बिहेवियर की बात करें हम लोग जो है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो NH3 अस्थाई होता है। जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3 वो अस्थाई होता है, स्टेबल होता है, और जो अन्य तत्वों के हाइड्राइड है वो अस्थाई होते हैं, ये हम कह सकते हैं। और हमारा सातवां एनोमेलस बिहेवियर है नाइट्रोजन में डी ब्लॉक या डी उपकोष अनुपस्थित होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। और जो इस फैमिली के अन्य सदस्य हैं वो डी सबसेल डी उपकोष उपस्थित होने के नाते जो है आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है एनोमेलस बिहेवियर है, 7 ठू है, विशेष रूप से 7 है हमारा। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर दिया जाए, फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। एनोमेलस बिहेवियर, जो नाइट्रोजन देख रहे हैं गैस के रूप में रहता है, अन्य सदस्य जो फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब ठोस के रूप में रहते हैं। नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक है, यानी N2 उसका सूत्र होता है। बाकी अन्य सदस्य जो है वो P4, AS4, एंटीमनी, ये इस रूप में रहते हैं, टेट्रा एटॉमिक के रूप में रहते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अन्य तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेकर के +5 तक होता है, और अन्य तत्व जो होते हैं वो सीमित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है केवल 3 संयोजकता वाला कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, NCl3 तक बनाता है, ट्राईहेलाइड बनाता है। और जो हमारे फास्फोरस या अन्य एलिमेंट हैं वो ट्राईहेलाइड, पेंटाहेलाइड भी बनाते हैं, यानी 5 संयोजकता वाला कंपाउंड बनाते हैं। और इसका जो NH3 का हाइड्राइड है, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है NH3 वो बहुत स्टेबल होता है, और इसके अन्य तत्व के जो हाइड्राइड हो वो अनस्टेबल यानी अस्थायी होते हैं। नाइट्रोजन में डी सबसेल डी उपकोष अनुपस्थित होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता, जटिल यौगिक नहीं बनाता है, और अन्य तत्व जो है वो जटिल यौगिक भी बनाते हैं। तो ये इसका एनोमेलस बिहेवियर है। अब यहाँ प्रश्न ये उठा कि ये सारे एनोमेलस बिहेवियर किस कारण से होते हैं, ऐसा कौन सा रीजन है ताकि नाइट्रोजन अपने ही परिवार के तत्वों से इन सब गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। उसके कुछ कारण हैं। नंबर 1 है नाइट्रोजन का छोटा आकार, नाइट्रोजन का आकार बहुत ही छोटा होता है। नंबर जो दूसरा कंडीशन है इसकी आयन ऊर्जा बहुत उच्च होती है, इसकी आयनन विभव या आयन ऊर्जा कह सकते हैं, आयन ऊर्जा इसकी उच्च होती है, ये दूसरा कारण हो गया, होती है या होता है। और जो तीसरा फैक्टर है इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत उच्च होती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है अन्य तत्वों की अपेक्षा विद्युत ऋणात्मकता जो है इसकी उच्च होती है, ये तीसरा कंडीशन हो गया। और जिसका चौथा कंडीशन हम कह सकते, अब ये हम देख रहे हैं कि किन कारणों से जो है किन कारणों से जो है, तो इसमें हमने नंबर 1 में देखा कि इसका परमाणु आकार सबसे छोटा होता है, इसकी आयन ऊर्जा जो होती है सबसे उच्च होती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है सबसे उच्च होती है, और सबसे खास बात ये होता है कि इसमें डी उपकोष जो है वो अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, ये हमारा है, ये हमारी विशेष बात है। तो इन 4 कारणों से ये एनोमेलस बिहेवियर दर्शाता है। परमाणु आकार छोटा होता है, आयन ऊर्जा सबसे उच्च होती है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी उच्च होती है, इसका डी उपकोष इसमें डी उपकोष अनुपस्थित होता है। तो इन सब कारणों से ये एनोमेलस बिहेवियर दर्शाता है। अब हम इसके एनोमेलस बिहेवियर को अध्ययन कर लिए। अब नाइट्रोजन फैमिली में जो हमारे हैं वो बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे इसमें हमें अमोनिया पढ़ना है। अब अमोनिया की भी 2 विधियां पढ़नी है, एक को नाम है हाइबर विधि और दूसरे को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। ये हमारा प्रयोगशाला विधि है अमोनिया के बारे में। और फिर हमें HNO3 पढ़ना है। HNO3 की 3 विधियां हैं, पहले का नाम है ओस्टवाल्ड विधि नाम है, और दूसरे का नाम है बर्कलैंड-यंग-आइड विधि कहते हैं, बर्कलैंड-यंग-आइड विधि कहते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो HNO3 बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा फास्फीन है, फास्फीन दूसरा कंपाउंड, नाइट्रोजन के बाद जो है इसमें फास्फीन हमारे सिलेबस में आ जाएगा। फास्फोरस, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। फास्फीन के बाद हड्डी के राख से सफेद फास्फोरस हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारे हैं, तो इसमें एक एक करके हम लोग इसको अध्ययन करते हैं।
तो हम सभी लोग ये जो हमने अभी बताया है आपको कि अमोनिया की हैबर विधि, प्रयोगशाला विधि, HNO3 की ओस्टवाल्ड विधि, बर्कलेनाइड विधि, प्रयोगशाला विधि, फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, हड्डी ग्राहक से, इन सब चीजों को हम अगले वीडियोस में लेकर के उपस्थित होंगे। आशा करता हूं आज एनोमेलस बिहेवियर बताया गया, नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए गए, ये छोटी सी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो अगली वीडियोस में हम ये अमोनिया को लेकर के, HNO3 को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।